अब बताइएगा, ब्लूमबर्ग की जानिब से एक रिपोर्ट शाया की गई है जिसमें कहा गया है कि पाक फ़ज़ाइया ने चीन के तैयार करदा PL-15 मिसाइल का कामयाब इस्तेमाल करते हुए भारतीय जंगी तैयारों को 100 मील से ज़ायद फासले पर मार गिराया। पाकिस्तान के इस कामयाब ऑपरेशन ने खिते में फ़ज़ाई बरतरी का तवाज़ुन बरकरार रखा है और जिसके जवाब में अमरीकी एयरफोर्स और नेवी ने लॉकहीड मार्टिन के खुफिया EIM-260 मिसाइल की तैयारी के लिए माली साल 2026 में $1 अरब की फंडिंग की दरख्वास्त की है। पाकिस्तान के हवाले से इस आलमी पेशरफ पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। पाकिस्तान ने अपना जो डिफेंस पोटेंशियल के बाद जो अपना डिफेंसिव मनूवर के बाद जो अपना डिफेंसिव पोटेंशियल दिखाया है, तो पाकिस्तान ने एक मीनिंगफुल, न सिर्फ अपने आप को एक मीनिंगफुल मिलिट्री के तौर पर जो एप्लीकेशन में सक्सेसफुल एप्लीकेशन में जिसने अपना डेमोन्स्ट्रेट किए, उसके अलावा अपने जो पार्टनर्स हैं, चाइना की बात कर रहा हूँ, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो पाकिस्तान यूज़ कर रहा है, जो हमें जिसमें मिसाइल का आप जिक्र कर रही है PL-15 का, उसका जो इस्तेमाल है, किसी भी मिलिट्री इक्विपमेंट का होना कोई बड़ी बात नहीं होती। मिलिट्रीज पावरफुल भी होती हैं, मिलिट्रीज के पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी होते हैं। असल चीज़ होती है कि ऑपरेशनली एंड स्ट्रेटेजिकली उसको यूज़ कैसे किया जाए। वो कितने इसी तरह समझ लें जैसे आपके पास ग्लव्स हैं, सब कुछ है, लेकिन आपने एक मुक्का मारना है और वो टाइमिंग्स उसका जो सरप्राइज का एलिमेंट है उसको अचीव करना, टाइमिंग को अचीव करना। तो जो मैनिफेस्टेशन आप सिंपल वर्ड्स में कह लें, ऑन ग्राउंड जो मैनिफेस्टेशन पाकिस्तान ने की है वो बहुत ही आला तरीके से की है जी, और उसी ने फिर रेलेवेंट किया है इन ऑल डोमेन, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री डोमेन में। इसलिए अब इसका जो इक्विपमेंट का जब एक ग्राउंड मिलिट्री इक्विपमेंट ग्राउंड टेस्टेड हो जाए एंड दैट टू इन अ रियल वॉर सिनेरियो, तो उसका जो टेस्ट होता है या जो उसकी एप्लीकेशन होती है, जो उसका रिजल्ट होता है, इट सुपरसीड्स ऑल द टेस्ट, चाहे वो सिमुलेटर्स के ऊपर हो या लेबोरेटरी टेस्ट हो या मिसाइल के जो आप तजर्बे भी मुख्तलिफ करते रहते हैं, तो ये उसको सुपरसीड कर सकते हैं। तो ये टेक्टिक्स, एप्लीकेशन, इसका इम्तजाज हो जाता है। जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि मार के हक में पाकिस्तान ने जो भारतीय जहाज गिराए, तो आमतौर पे ये समझा जाता है कि वो ज़्यादा रेंज के एयर टू एयर मिसाइल जो थे वो गिराए गए थे, और इसमें चीन की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो उसका बड़ा कमाल है, और PL-17 का भी अब तो नाम लिया जा रहा है। तो मैं यह जानना आपसे ये चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान को PL-17 भी मिल जाता है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये 100, क्योंकि पिछली दफ़ा 300 किलोमीटर था, अब 400 किलोमीटर वाला मिल गया, तो फिर तो पाकिस्तान का दिफा मज़ीद मजबूत होगा। शायद इसीलिए अमरीकी एयरफोर्स जो है वो चीनी टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी महारत से हाइफ होके अब अपनी इसमें मज़ीद तरक्की चाहती है मिसाइल टेक्नोलॉजी में। देखिए, राइवलरीज और कंपटीशन मुख्तलिफ ममालिक के साथ रहता है। चाइना और अमेरिका का एक कंपटीशन है मिलिट्री डोमेन में। खैर, मैं इस वक्त नहीं समझता कि वो उसमें कोई ऐसे चीज में इन्वॉल्व होना चाहेंगे अब, बट ऑफ कोर्स वो तैयारी तो रखते हैं जी। इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का कॉन्टेक्स्ट है, तो इंडिया अपनी मिसाइल रेंज को जहां पर भी ले जाएगा, कोई भी मिसाइल हो, सरफेस टू एयर हो, एयर टू एयर हो, या वॉरहेड, डिफरेंट वॉरहेड कैरियर्स हो, जो भी मिसाइल जिस प्रोग्राम में जाएगा, पाकिस्तान ने उसको मैचिंग रिस्पांस के साथ अपनी तैयारी रखनी है। इसी तरह दो मेन कॉम्पिटिटर्स हैं, दो के मुझे आई डोंट फोरसी यानी मिलिट्री एस्केलेशन उनके बीच में या मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, बट वो अपनी तैयारी तो रखते हैं। सेकेंडली देखिए, एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है जी पूरा अमेरिका का। नेटो का आप इमरान साहब आप देखें तो जो उनका जो बजट है, जो उनका GDP का बजट है, वो 2% से 5% की तरफ जा रहा है, और एक किस्म का प्रेशर है। अभी यूक्रेनियन रशियन कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं जी कि यूरोप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वाइस प्रेसिडेंट की आपने स्पीच सुनी होगी कल येस्टरडे, जो अमेरिका में वो कमेंट्री कर रहे थे कि जी यूरोप को चाहिए कि वो अपना खुद दिफा करना सीखे, तो और मिलिट्री आप बजट भी बढ़ा रहे हैं, तो एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स अमेरिका का, उसने ऑफ कोर्स मॉडर्न गैजेटरीज न सिर्फ अपने थ्रेट के लिए बल्कि जो नीड्स हैं वर्ल्ड की, आप जो जिस मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की अमेरिका की बात कर रहे हैं सर, ये भी बताइए, ये भी खबर सामने आई है कि अमेरिका ने अपने सीनियर फौजी अफसरान को ओहदों से बरतरफ कर दिया है। इस तब्दीली को आप समझते हैं कि क्यों ये तब्दीली की गई है, इसके पीछे क्या वजह होगी? डिफेंस इंटेलिजेंस जो है उसकी DIA के सरबरा, उनको दो मजीद सीनियर जो फौजी उनके थे अफसर, उनको किया गया।
जी देखिए, इमरान साहब विद प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा सरप्राइज करते हैं। इफ यू रिमेंबर, वो इलेक्शन से पहले ही इनके जो चेयरमैन जॉइंट थे, वो 2 साल, हालांकि वो अपने ओहदे पे रहे, 3 से 4 साल का ये तकरीबन ओहदा होता है मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो 2 साल ये भी उन्होंने गुजारे थे। तो इन्होंने चेंज कर दिया। इवन बिफोर हिज टेकिंग ओवर प्रेसिडेंसी इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि जी मैं अपने चीफ ऑफ चेयरमैन जॉइंट चीफ को मैं सैक करूंगा और रिमूव करूंगा। फिर जो इन्होंने अफगानिस्तान से विड्रॉल किया, जो हैपहैज़र्ड विड्रॉल हुआ, उसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक शर्मनाक और एम्बैरसिंग विड्रॉल का नाम दिया कि जी अमेरिका वहां से निकला है और 7 अरब का असला भी छोड़ के आप आगे, ये तो लगते नहीं कोई ऑर्गेनाइज विड्रॉल हुआ। और उन्होंने अनाउंस किया था जी कि जितने भी मिलिट्री के लोग या मिलिट्री लीडरशिप जो है जो इन्वॉल्व हुए इस कोताही में, उनको मैं सैक करूंगा। तो दिस गोज विद द ट्रंप। वैसे भी एक प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन ट्रंप के साथ ये बहुत प्रोमिनेंट है। अच्छा, और चेयरमैन जॉइंट की सैकिंग और नए चेयरमैन जॉइंट को लगाना, और कई दफा वो ऐसे मिलिट्री लीडर्स को भी अभी लाया है जो रिटायर हो चुके थे और वापस लाकर उन्होंने इंस्टॉल किया। फिर ये चीजें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो वो मिलिट्री हमेशा हर जगह पे इमरान साहब अंडर स्क्रूटनी रहती जरूर है जी। और बट विद प्रेसिडेंट ट्रंप उनकी जो बाकी बहुत सारी चीजों को ट्रंप कर रहे हैं, उन्होंने अपनी मिलिट्री को भी ट्रंप किया। तो यू सी कॉन्टेक्स्ट के बीच में ये चीजें। लेकिन मेजर जनरल साहब, आप जैसे जो बासलाहियत जर्नैल होते हैं वो उन चीज़ों को जो है ना फिगर आउट कर लेते हैं। आप ये अच्छा ये बताइएगा कि सर इस वक्त हमारे जो नायब वज़ीर आज़म हैं इसहाक डार साहब, वो बांग्लादेश के दौरे पे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो बढ़ती हुई कुर्बतें हैं, इसने एक दफ़ा फिर इंडिया को परेशान करके रख दिया है। आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, इन तीनों के ताल्लुकात में जो बेहतरी रोज बरोज आ रही है, इससे कितना परेशान है? देखिए इमरान साहब, ये जो आज इंडिया, खासतौर पे भारत, इसको इंडिया ना कहें भारत के, क्योंकि आरएसएस वाला ये भारत है, ये हेजमॉन डिजाइन के साथ चलने वाला मुल्क है जी। इसके हेजमॉनिक डिजाइन हैं और बड़े क्लियर स्ट्रेटजी है। हेजमॉनिक डिजाइन जिन मुल्कों के होते हैं वो अपने नेबरहुड में कभी पीस नहीं देखना चाहते जी, उनको हमेशा इंटिमिडेशन कोर्जन रखते हैं। तो इन्होंने एंजॉय किया मोस्टली हसीना वाजिद के साथ। हसीना वाजिद समझ लें कि इनका स्टूज थी और फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी पे इनका बहुत कंट्रोल रहा बांग्लादेश की। अब उससे वो चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। चाइना पिवटिंग हो रही है पूरे रीजन में। ऑफ कोर्स चाइना एक बड़ी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मिलिट्री ताकत है और कंट्रीज उससे पिवट होना चाहिए। तो पहले तो इंटिमिडेशन और कोर्जन के साथ ये लोग वहां पे मिले हुए थे। फिर बांग्लादेश के अंदर आपने देखा कि जो रिसर्जेंस हुई, जो स्टूडेंट मूवमेंट चली और 2 नेशन थ्योरी ने दोबारा जन्म लिया और सामने आई और वो साबित हुई कि ये सही थी। और उन्होंने उनकी नौजवान नस्ल ने बांग्लादेश की जब डिसाइड किया कि जी हमने इनकी जारादारी में नहीं रहना, डिफाइंस शो की, तो वो उनको शॉक में चले गए। और फिर बाकी रही से कसर बुनियानुल मरसूस ने पूरी कर दी जी अल्हम्दुलिल्लाह आपके मार्के हक में। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट ही इस रीजन का चेंज हुआ है। तो अभी चाइना पिवटिंग है, पाकिस्तान मीनिंगफुल कंट्री है। और देखें इंडिपेंडेंट आजादी बड़ी नेमत होती है। बांग्लादेश अब इस अपनी आजादी को जो इंडिया की सप्रेशन के नीचे था उसको एंजॉय कर रहा है और अपने आप को एक्सर्ट कर रहा है। फिर चाइना और पाकिस्तान के साथ बराबरी की सतह पर उनको इज्जत मिल रही है, उनको रेलेवेंस मिल रही है और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम सारी जिंदगी एक सबसर्विएंट कौम के तौर पर नहीं रह सकते।